हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम 1 दिसंबर 2022 का जो फोर्थ शिफ्ट है यानी कि चौथी शिफ्ट है उसका हम रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि आपको दी गई आकृति में कौन सी आकृति यानी कि दी गई है, यानी कि इस डायग्राम में हमको देखना है कि इस डायग्राम में कौन सी आकृति आपको मैच होगी। तो देखिए यहाँ पे सीधा यानी कि ये आकृति देखिए ये होगी तो यानी कि ये हो रही है। उसके बाद में ये देखो ये बन रहा है तो यानी कि ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये अलग से ये और बन जाएगा यानी कि ये, तो ये भी ये बन गया। इसलिए यानी कि चारों तरफ का ये है ही, तो यानी कि चारों तरफ का ये है ही, तो यानी कि ये आकृति किससे मैच हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 से। ये हमारा क्या आ गया? सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एडवांस को लिखा जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एडवांस को ये लिखा जाता है यानी कि VDAAECN। तो देखिए शुरू का 3 वर्ड है कौन सा? ADV। ADV को क्या लिख रहा है? VDA। तो यानी कि यहाँ पे AFF को भी क्या लिखेंगे हम? उल्टा लिखेंगे FFA, ठीक है। ये लिख दिया। आगे क्या है? A, तो A अपनी जगह है तो A भी अपनी जगह है, तो यहाँ पे भी जो A आएगा वो भी अपनी जगह आएगा। आगे क्या है? NCE को क्या लिख रहा है? ECN। तो यहाँ पे ELB को यानी कि BLE को क्या लिखेंगे? ELB। यानी कि 3 वर्ड को, शुरू के 3 वर्ड को उल्टा लिखा, अंतिम 3 वर्ड को उल्टा लिखा और जो चौथा वर्ड है उसको अपनी जगह लिखा। और इसी प्रकार जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है FFAELB, ये हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि समीकरण को संतुलित करना है, कौन से हो जाएगा? देखिए 35 को हमने अपनी जगह रखा, उसके बाद में किसका चिन्ह है? गुणा का, तो गुणा रखा हमने। फिर कितना है? 5 है। फिर चिन्ह किसका है? भाग का, भाग रखा। कितना है? 7 है। फिर माइनस है, कितना है? 2 है। फिर प्लस का कितना है? 19 है। और बराबर में कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए, ठीक है। अब यानी कि हम यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है इसको उठा के इसके नीचे ही रखते हैं। 7 5 35, 5 बन गया और 5 गुणा 5 किया तो कितना आ गया? 25। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। ये कितना आ गया? 25 माइनस 2 प्लस 19 बराबर में कितना आना चाहिए? 42। जो प्लस की जो है संख्या उनको जोड़िए। 9 और 5 कितना आ गया? 14 का 4, आंसर 1। 2 और 1 कितना गया? 3 और 1 कितना गया? 4, 44 में से माइनस कितना करना है? 2, तो कितना बचेगा? 42। जबकि हमको चाहिए भी कितना? 42, क्योंकि यहाँ पे भी 42 है और इधर भी 42 आ गया, दोनों बराबर है। इसलिए जो समीकरण है वो कौन सा संतुलित हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से अलग को देखना है। M का नंबर कितना है? 13, P का नंबर 16, T का नंबर 20, G का नंबर कितना है? 7, J का नंबर 10 और N का नंबर 14। F का नंबर कितना है? 6, I का 9 और M का 13। देखो हो क्या रहा है? 13 और 3 कितना गया? 16 प्लस 3 हो रहा है। 16 और 4 कितना गया? 20, यानी कि प्लस 3 प्लस 4। 7 और 3 कितना आ गया? 10, तो बिल्कुल 3 प्लस हो रहा है। और 10 और 4 कितना गया? 14, यानी कि प्लस 4 हो रहा है। 6 और 3 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। और 9 और 4 कितना गया? 13। यानी कि यहाँ पे तीनों में हमने मिलान किया, इन तीनों में संख्या देके, तो तीनों में प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है। जबकि डी का नंबर कितना है? 4, जी का नंबर 7 और आई का नंबर 9। 4 और 3 7, शुरू में तो 3 प्लस हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें भी मैच हो गया। बट बाद में 7 और 2 यानी कि प्लस 2 ही हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए? 4। इसलिए जो हमारा राइट आंसर यानी कि तीनों से चारों में जो भिन्न है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सफ़ेद क्या है? कार है। कुछ सफ़ेद यानी कि कुछ क्या हो गया? सफ़ेद। कुछ सफ़ेद क्या है? कार है। कार हो गया, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा किसका आ गया? कार का आ गया। आगे क्या दे रखा है? इसमें जो भी हिस्सा है वो कुछ का है, यानी कि इसमें कुछ पार्टीशन है। कोई ट्रक कार नहीं है। कोई भी ट्रक, ये क्या हो गया? ट्रक क्या नहीं है? कार नहीं है। कार और ट्रक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो ऑप्शन में देखो, सभी ट्रक सफ़ेद है। क्या सभी ट्रक इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, एक कंडीशन से हो भी सकता है, दूसरी कंडीशन से नहीं भी हो सकता। यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यानी कि ये क्या हो गया? संभावना, और संभावना हमेशा क्या होती है? गलत। यानी कि इन दोनों से क्या हो गया? संभावना और संभावना क्या हो गया? गलत। पहला गलत हो गया। दूसरा है कुछ कार क्या है? सफ़ेद है। बिल्कुल कुछ कार क्या है? सफ़ेद है। दूसरा हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो हमको निकालना है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ पत्थर क्या है? घन है। कुछ पत्थर, ये क्या आ गया हमारा? पत्थर। कुछ पत्थर क्या है? घन है। आगे क्या दे रखा है? कोई घन गिलास नहीं है। कोई भी घन क्या नहीं है? गिलास नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? गिलास।
आगे दे रखा है सभी बल्ले घन है। सभी बल्ले, सभी ये क्या है बल्ले, और सभी बल्ले यानी कि ये बल्ले किसके अंदर आ गए, घन के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखिए हमको निष्कर्ष देखना है कुछ पत्थर के बल्ले होने की संभावना है। क्या कुछ पत्थर की बल्ले होने की संभावना है, इसमें संभावना बोली है, और आपको पता है कि संभावना तो सही भी हो सकती है। अब यदि क्वेश्चन में ये बोलता कि कुछ पत्थरों के बल्ले, कुछ पत्थर बल्ले हो सकते हैं, तो यानी कि क्वेश्चन गलत होता। बट यहाँ पे क्या है संभावना है, यानी कि कुछ पत्थर का बल्ले होने की संभावना हो भी सकती है, तो बिल्कुल संभावना तो सही हो सकती है भाई, हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कोई बल्ला गिलास नहीं है। बिल्कुल कोई भी बल्ला क्या नहीं है, गिलास नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब घन और बल्ले के बीच में ही कोई, सॉरी घन और गिलास के बीच में ही कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे बल्ले और गिलास के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा भी क्या होगा, सही। तीसरा देखिए क्या दे रखा है, तीसरे में सभी घन बल्ले हैं। क्या सभी घन इस बल्ले के अंदर आ सकते हैं क्या? भाई घन नहीं आ सकते, सभी बल्ले घन के अंदर जरूर आ सकते हैं, बट यहाँ पे सभी घन बल्ले के अंदर नहीं आ सकते। ये क्या हो गया, गलत हो गया। कोई पत्थर गिलास नहीं है। क्या कोई पत्थर गिलास नहीं है, ऐसा हो सकता है? भाई कन्फर्म नहीं भी है तो है, वो भी सकते हैं। संभावना क्या हो गई, गलत हो गई। ऑप्शन पहला और दूसरा क्या हो गया, सही। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि 24 अनुपात कितना है, 840। 24 अनुपात कितना है, 840। तो इसमें हम आगे क्या करें कि 24 का 840 आ जाना चाहिए। तो देखिए हम 24 अनुपात कितना है, 840। 840 कैसे मिला 24 से, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576। और करेंगे आगे क्या, 24 का गुणा किससे करेंगे, 576 आ गया किसका, 24 का वर्ग। अब आगे यानी कि इसमें 840 में और 576 के बीच में गैप देखिए कितने का है। 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4। और 3 में से, सॉरी 13 में से 7 गया तो, हाँ 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4। आगे कितना है, 13। 13 में से 7 गया तो कितना बच गया, 6। आगे कितना है, 7। 7 में से 5 गया तो कितना गया, 264। यानी कि 576 और 264 का योग कितना हो रहा है, 840। तो आगे मैं क्या करूँ, 24 का गुणा यदि मैं 11 से करूँगा तो 11 4 44 का 4 हासिल 1, 4 बच गया। 11 दूना 22 और 4 कितना गया, 26। तो यानी कि हुआ क्या है, 24 का वर्ग 576 और 24 का गुणा 11 के साथ हुआ तो कितना गया, 264। और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 840। तो आगे 27 का करिए। 27 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 729। ये तो हमारे पास इस 27 का वर्ग आ गया। और अब क्या करेंगे, 27 का गुणा किससे करेंगे, 11 से करेंगे। 11 7 77 हासिल 7 लग गया। 11 दूना 22 और 7 कितना गया, 29। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 बच गया। 9 और 2 11 और ये कितना गया, 12 का 2 हासिल 1। 7 और 2 9 और ये कितना गया, 10, यानी कि कितना गया, 1026। ऑप्शन में मैच भी है ये चीज़। यानी कि पहले तो 27 का वर्ग था, कितना आ गया, 729। और फिर 27 का गुणा 11 से किया तो कितना गया, 297। दोनों का योग किया तो कितना गया, 1026। चलो यहाँ पे इनका भी आप देख लेना, 33 का वर्ग और 33 गुणा 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1442। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको दर्पण प्रतिबिंब में देखना। देखो यहाँ पे हमारा एस दे रखा है, तो एस को तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो एस हमारा इसमें मैच हो गया, यानी कि ये तो ये भी गलत हो गया पूरा, और ये भी सही है, ये भी सही है अभी तक, और ये भी हमारा गलत हो गया। ओनली दोनों आंसर से देखना है, ठीक है। अब जो बी है तो बी की जगह क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में आके तो डी आ जाएगा, तो यानी कि इसी में आ रहा है। बाकी ये तो हो गया गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे ये तो दे रखा है हमको सिंबल के बारे में, और इनको देखना है। जी हैज एट का अर्थ है कि जी एच की पुत्री है। एच की पुत्री कौन है, जी है, क्या है, पुत्री है। पुत्री है, थोड़ा सा यानी कि पेन में इश्यू है, पुत्री है किसकी, एच की कौन, जी, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एच और आई। एच आई की माता है। एच किसकी माता है, आई की, यानी कि इसकी क्या है, माँ है, ठीक है। बट इसका फिक्स नहीं है कि ये बेटा है बेटी है, आई। आगे देखिए, आई एट द रेट जे का अर्थ है कि आई जे का पति है। आई किसका पति है, जे का। आई जे का पति है, तो यानी कि ये तो इसका बेटा हो गया और ये इसकी पत्नी हो गई, यानी कि क्या होगा, वाइफ, यानी कि ये जे हो गया, ठीक है। जे और ये सिंबल है, तो इसका अर्थ क्या है कि जे के की माता है। जे किसकी माता है, के की माता है। जे के की माता है, यानी कि इस के की माता है कौन, जे, यानी कि माता होगी, इसका ये पिता हो गया, ठीक है। तो किसने दे रखा है कि एच जे से किस प्रकार सम्मिलित है। एच कहाँ पे है, एच हमारे पास, यानी कि यहाँ पे, हाँ जी और एच, हाँ एच किससे, जे से, यानी कि जे हमारा ये रहा।
तो एच जे से कैसे संबंधित है, यानी कि इसकी तो माँ ये है, तो इस जे की ये क्या होगी, सास होगी, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, और ये इसकी क्या होगी, वाइफ। जे तो वाइफ हो गई, तो जे की ये क्या लगेगी, सास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि देखो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हाँ, बी के बाद में क्या आ गया, डी, यानी कि क्या हो रहा है, +2। एफ के बाद में क्या आ रहा है, एच, यानी कि क्या हो रहा है, +2। एम के बाद में +2 करूँगा तो 13 और 2 कितना आ गया, 15, यानी कि क्या आ गया, ओ आ गया पहला ऑप्शन, ठीक है। ई का नंबर 5 और एफ का नंबर 6 +1, ई का नंबर +1 6, तो ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, चलो बी भी लिख दो। आगे देखो, ए और सी यानी कि +2, तो यानी कि यहाँ पे ई और क्या आएगा, जी, यानी कि +2, तो एन के बाद में +2 करूँगा तो क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि एन का नंबर 14 और 2 कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। आगे क्या है, जेड है, तो यानी कि आर और एस +1, तो यहाँ पे भी वाई के बाद में क्या आता है, जेड, यानी कि +1, ओ बी पी जेड, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यानी कि हाँ, आकृति के बारे में दे रखा है कि आकृति के बारे में देखना। देखो इतना इजी है कि यानी कि ये ऐसे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया तो आपको पता है अब तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बनेगा लास्ट में, इधर के में ये ऐसे बनेगा। तो देख लो इसमें कौन से में मैच हो रहा है, ओनली यही ऑप्शन है इसमें इसका ये ऐसे हो रहा है, बाकी ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि एल, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यानी कि बी का नंबर कितना है, 2 और 2 4, ठीक है, +2 हो रहा है। एच और जे 2 हो रहा है, तो यानी कि डी के बाद में कितना आएगा, डी के बाद में ई एफ, यानी कि क्या आएगा, एफ, यानी कि हर कंडीशन में यहाँ पे +2 अंतिम से पहला। एम का नंबर 13 और पी का नंबर 16, तो 13 और 3 16, 20 और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे डब्लू है, 20 और 3 23, तो यानी कि आर 18 और 3 कितना आ गया, 21, यानी कि यू आ गया। ये हमारा कट गई। अब ओनली दोनों ऑप्शन में से देखना है। देखो ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, तो यानी कि 4 15 और 4 19, तो यानी कि 5 और 4 कितना आ गया, 9, यानी कि क्या आएगा, आएगा। अब आपको अंतर लग गया कि एफ यू आई तो इसी में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि आर टी एम। देखिए आर का नंबर कितना है हमारा, 18 और 4 कितना आ गया, 22, 22 और 4 कितना आ गया, 26, 26 और 4 डी पे आ गया, और 4 और 4 कितना आ गया, 8, यानी कि क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, एच आएगा, तो हमारी ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, उन्हीं दोनों से डिस्कस करना है। ठीक है, टी का नंबर कितना है, 20 और 6 26, 26 और 6 वापिस एफ आ गया, और 6 और 6 कितना आ गया, 12, तो 12 और 6 कितना आएगा, 18, यानी कि क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, एम का नंबर 13 और एक्स का नंबर कितना है, 24, तो यानी कि 13 में मैंने कितना जोड़ा, 11, तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा, 11, तो यानी कि टी में कितना जोड़ूंगा, 11, तो 20 में यदि 11 जोड़ा तो मैंने कितना गया, 31, 31, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता है 26 तक ही रहती है, तो 26 तक यदि अंग्रेजी वर्णमाला रहती है तो 26 के बाद में कितना आ गया, 5 और जुड़ गया, तो 5 नंबर पे क्या आता है, ई, तो ई का यानी कि कितना आ गया, 5 नंबर ई आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 10 का वर्ग 100 में से 5 - 95, 20 का वर्ग 400 में से 5 - 100 395, 25 का वर्ग 625 में से 5 - 620, जबकि 15 का वर्ग आना चाहिए था, जबकि ये तो आ ही नहीं रहा, तो यानी कि ये इन तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया चारों में से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गुणा को किस में बदलना है, माइनस में, और 8 को किस में बदलना है, 4। बदल के देखिए, 4 को किस में बदलना है, 8 में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, 8, प्लस को नहीं बदलना तो प्लस लिख दिया, 3 को अपनी जगह रख दिया। ठीक है, गुणा को हमको बदलना है किस में, माइनस में, 8 को किस में बदलना है, 4 में, माइनस को किस में बदलना है, गुणा में, 2 को अपनी जगह रख दिया, भाग अपनी जगह है, बराबर में कितना आना चाहिए, 3। चलो देखिए, यहाँ पे 1 था, 1 का भाग 2 में दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 ही आएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8, माइनस 8 और 3 कितना आएगा, 11, और 11 में से यदि 8 माइनस किया तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पे भी 3, पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे किसी ने पूछा क्या है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। चलो ये समीकरण तो हमारा सही है, दूसरे को देखते हैं। 8 की जगह क्या रखेंगे, 4, गुणा की जगह -2, माइनस की जगह गुणा कितना, 8, प्लस 6 में 2 का भाग देंगे, बराबर में कितना आना चाहिए, 11, 2 3 6, 8 दूनी 16, प्लस 3 - 4, 3 और 4 कितना है, 7, और 16 में से यदि 7 माइनस किया, क्योंकि माइनस का 16 प्लस का 7, तो क्या बचेगा, माइनस का 9, बचना क्या चाहिए, 11, नहीं बचा, इसलिए हमारा यानी कि गलत तो दूसरा ही होगा,
तो केवल दूसरा हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित कोट भाषा में FUEL को कितना लिख रहा है, 50। कोट भाषा में FUEL को 50 लिख रहा है, तो F का नंबर कितना है हमारे पास, 6, U का नंबर 21, E का नंबर 5 और L का नंबर कितना है, 12। यदि हम इनका योग करेंगे तो 2 और 5 7 और 1 8 और 6 कितना का 14 का 4, हासिल कितना बच गया, 1 और 2 कितने का 3 और 1 कितने का 4, जबकि आना कितना चाहिए हमारे पास, 50। तो 44 में यदि हमने 6 जोड़ा तो उनका योग कितना हो रहा है, 50। यानी कि पहली कंडीशन में हमारे पास जो दिया गया है कूट शब्द उसको जोड़ना है और उसके अलावा हमको 6 और जोड़ना है। चलो हमको JEER को जोड़ना है। J का नंबर 10 है, E का नंबर 5, फिर E का नंबर 5 और R का नंबर कितना है, 18। 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 10 30 और 8 कितना है, 38। और 38 में मैं कितना जोड़ूँ, 6, तो कितना आ जाएगा, 44। बिल्कुल बात फॉलो हुई है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, FARE, F का नंबर 6, A का नंबर 1, R का नंबर 18 और E का नंबर कितना है, 5। 6 और 1 7, 7 और 5 कितना है, 12। 12 और 18 का योग हमारे पास कितना होता है, 30। और 30 में मैं कितना जोड़ूँ, 6, क्योंकि यहाँ पे भी 6 जोड़ा था, यहाँ पे भी 6, तो हमारे पास कितना गया, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, समीकरण यानी कि चिन्ह बदल के क्या करना है, समीकरण को हल करना है। यानी कि यहाँ पे कितना है, 6 को कितना लिखना है, 20 और गुणा को क्या लिखना है, 12। 729 है, इसमें हम किसका भाग देंगे, 81 का, क्योंकि गुणा को भाग लिखना है। भाग को हमको क्या लिखना है, गुणा कितना है, 20 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 16 माइनस 6 की जगह क्या रखेंगे, 20 और बराबर में कितना होना चाहिए, 50। 81 का भाग 729 में दिया तो 9 गया, गुणा 6 प्लस 16 माइनस 20 बराबर में कितना, 50। 9 छिंग 54 प्लस 16 माइनस 20। अब देखिए आपके पास 54 और 16 का योग कितना था, 70, और 70 में से यदि 20 माइनस किया तो कितना बचेगा, 50। 50 बच रहा है, तो दोनों तरफ से समीकरण बराबर है। किससे, ऑप्शन नंबर 1 से। देखो हमारे पास जो आंसर है उसी को लेके हम सॉल्यूशन करते हैं, अलग से नहीं कर सकते। देखो क्योंकि ज़्यादा टाइम जहाँ नहीं कर सकते। देखिए पहले में सबके पास n है, तो हमारे पास भी क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। अंतिम में E है, तो अंतिम वाला क्या आएगा, E आएगा। ओनली 2 को देखना है। A का नंबर 1 और 4 कितना आएगा, 5, तो 5 और 4 कितना आएगा, 9। 9 पे क्या आता है, I। 9 और 5 कितना आएगा, 9 और 6 आएगा, 14, और 14 और 6 कितना आएगा, 21। यानी कि यहाँ पे तो +4 और यहाँ पे +6 प्लस, ठीक है। M का नंबर M की अपनी जगह है, तो यहाँ पे भी M भी अपनी जगह है, यानी कि 3 शब्द अपनी जगह है और केवल I को ही देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना है, 5। देखो 5 10 17 26 37 50। देखो 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26 और 11 37 और 13 50। तो आगे कितना जोड़ूँ कि 5 7 9 11 13 15। तो 50 में यदि मैंने 15 जोड़ा तो कितना आ गया, 65। यानी कि यहाँ पे विषम संख्या को जोड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको इसमें से ओनली यही मैच करना। देखो I सभी में मैच है, नहीं होगा डिसीजन। N सभी में मैच है, नहीं होगा इनसे डिसीजन। आगे देखो इसमें V है और इसमें भी V है, जबकि आपको पता है V से पहले तो U भी आता है और D भी आता है। तो यानी कि D का नंबर 3 पहले ले लिया, ये फ्री हो गया। फिर U पहले आता है तो 1 ले लिया। चलो हमारे पास 2 ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए V वाले को हमने फ्री कर दिया। अब देखो I, बट आपको पता है I से पहले क्या आता है, E आता है। E को उठा दिया, E के बाद में क्या आता है, C आता है। तो इनकी कौन सा आ गया, 5, ये भी हट गया। उसके बाद में कौन सा आएगा, 4। अब कौन सा बचा हमारे पास, ये D N O। तो आपको पता है पहले क्या आता है, D। तो यानी कि D कौन से पे है, दूसरे पे है। आगे क्या है, O, N आता है, O नहीं आता। N पहले आएगा, तो N का नंबर कितना है, 6, और O का नंबर कितना है, 7। अब मिला कर देखिए 315 42 67, 315 42 67। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि 7 दूनी 14 और 2 कितना का 16। 7 पंजे 35 और 2 कितना का 37। तो उसी प्रकार 9 या 27 और 1 कितना का 28। 9 6 54 और 1 कितना का 55। तो यहाँ पे देखिए 6 3 18 और 1 गणित तो हो गया, और 6 6 36 डायरेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अभी देखो 4 3 12 4 3 12 और 1 कितना का 13, 1 हो रहा है प्लस 4 6 24 और 1 कितना का 25। यानी कि जो बात फॉलो हो रही है इसमें वही इसमें हो रही है। ये हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
होना क्या चाहिए, पी आर की क्या है, बहन होनी चाहिए, पी आर की बहन, पी आर की क्या होनी चाहिए, बहन, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, बहन इसकी। देखो इस ऑप्शन को उठाते हैं तो पी गुणा क्यू का अर्थ क्या है, पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्योंकि बहन है, पी किसकी, क्योंकि क्या है, बहन है, ठीक। पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्योंकि क्या है, बहन है। आगे क्या है, क्यों प्लस आर का अर्थ है क्यों आर का भाई है, क्यों आर का भाई है। अब यानी कि आपके पास क्लियर भी हो गया कि पी आर की बहन है, आर की बहन क्या पी है क्या, बिल्कुल सही बात है। जब ये इसके भाई है तो इसकी बहन ये होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास हमको दे रखा है संक्रिया 40, 120, 400। 40 है, 120 है और कितना है, 400 है। अब यानी कि ये इस तरीके के क्वेश्चन, एक तो ये बैठ जाए तो बैठ जाए, तो नहीं बैठे तो इनमें समय लगता है। तो इनको यानी कि आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम बचाते हो इनके ऊपर। 120 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 360, और 360 गुणा 40, सॉरी 360 में 40 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 400। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 18, 20 और 78। 20 का गुणा 3 से करना है, क्योंकि गुणा 3 से करना है। यहाँ पे भी तो कितना आएगा, 60, और 60 और 18 कितना आ गया, 78। चलो ये भी बात बोलो रही। तो अब जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो 27 दूना 24, 27 ते कितना गया, 81, और 81 तो ये हमको 3 गुना करने पे आ गया 27 का। और अब इसमें कितना जोड़ना है, ये 25 जोड़ना है। 5 और 1 6 और 8 और 2 कितना गया, 10, 106 आ गया। यानी कि ये तो मैच होगा नहीं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 को देखिए, 23 या कितना हो गया, 69, और 69 में कितना जोड़ना है, 29, 9 दूनी 18 का 8, हाँ सर 1 6 और 2 8 और 1 कितना गया, 9, यानी कि 98 आ गया। बिल्कुल जो बात हमको यहाँ पे फॉलो हो रही थी इसमें, वही यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें हमको मैच करना है कि कौन सा होगा। देखो पहले तो यदि यहाँ पे एस है तो एस का यानी कि ये उल्टा कर दिया, फिर ये एस है तो एस का उल्टा कर दिया। तो आपको पता है यहाँ पे बीच में तो कन्फर्म है क्या आएगा, एस ही आएगा। तो बीच में यदि एस आएगा चार ऑप्शन में, तो आप ये देखो इसमें एक तो ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये दोनों तो बिना देखे, क्योंकि एस का उल्टा हो रहा है तो हो गया गलत। आगे देखिए, आगे यानी कि कोई सा भी आप उठाइए, यानी कि आपको उठाना है किसको, ए को उठाइए, यानी कि ए का नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में ए नीचे आ गया, भाई ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए पहले यहाँ पे था तो यानी कि इस जगह आ गया, नीचे आ गया, फिर ए को वापस उस जगह दे दिया, फिर ए नीचे आ गया, तो ए वापस यहाँ पे आएगा। तो आप देखिए क्या यहाँ पे ए ऊपर है, नहीं है, यहाँ पे ए ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक ही जगह से पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, बट आपको खुद को देखना है कि क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, आकृति कागज काटना। देखो यदि इसको हम ऊपर वाले में फैलाएंगे, ऊपर वाले में एक तो गोला ये आ जाएगा, गोला तो ये बन जाएगा, यानी कि थोड़ा सा जूम करके देखिए इसको, यानी हम फैलाएंगे तो एक तो गोला ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज बन गया। और ये जो बन रहा है इसमें यानी कि ये ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक, यानी कि लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो सेम इसी की कॉपी इधर कर लो। तो यानी कि यहाँ पे जो भी मैच होगा वो ऑप्शन देखो, ये तो होने से रहा क्योंकि दोनों तरफ साइड त्रिभुज एक साइड है, जबकि त्रिभुज दोनों साइड में आमने सामने होने चाहिए। हाँ इसमें हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा यानी कि ये गलत कर दिया कि ये तो सही है, ये दोनों तो सही कर दिया, बट ये दोनों ये सही है, जबकि ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, एक को उल्टा और एक को उल्टा, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये दोनों ये और ये मैच हो रहा था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट हो गया इसमें। थैंक यू दोस्तों।